Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र सर. Today discuss सेट. तो आइए आज हम लोग सेट के बारे में स्टडी करेंगे. कल मैंने सेट चैप्टर शुरू किया था, उसमें हम लोग जनरल टर्म ऑफ सेट के बारे में स्टडी कर चुके थे कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिनोट करते हैं और सेट में जो एलिमेंट होता है उसको कैसे किस लेटर से डिनोट करते हैं. तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो आइए लेते हैं हम इसका सेट कैसे लिखते हैं, लिखने सीखते हैं. n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. तो n क्या है? नेचुरल नंबर है. ये हमने क्या लिया, यहां नेचुरल नंबर का सेट बनाया. n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. और मैंने सेट को कहां पर किस ब्रैकेट में लिखा हूं? कर्ली ब्रैकेट में. कौन सी ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट. तो हम कर्ली ब्रैकेट के यूज क्यों करते हैं? सेट को लिखते समय कर्ली ब्रैकेट के यूज क्यों होता है? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं? सेपरेट करके लिखते हैं. तो कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 2 को रिप्रेजेंट करता है, 3 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेट या सीक्वेंस को लिखते समय हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं. ओके, तो इसको लिख सकते हैं इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगला एग्जांपल लेते हैं. यह 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. इसको भी हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा, तो ये भी एक सेट बन गया. क्या है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो किस नंबर का सेट हो गया? ये होल नंबर का सेट हो गया. तो इसको बोल सकते हैं इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स. ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2. थर्ड एग्जांपल लेते हैं. वो हमारा है क्या? इंटीजर के लिए लेते हैं. इंटीजर को हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर को हम क्या बोलते हैं? z से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो i इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ये हो गया. ये इंटीजर के लिए मैंने लिख दिया. तो क्या होता है? सेट इसको हम बोल सकते हैं इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स. तो ये क्या हो गया? इंटीजर नंबर का सेट हो गया. ओके, अब क्या करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए. अगला एग्जांपल लिखेंगे. पहले मैं रफ करता हूं. इसके बाद Q क्या? Q किसको रिप्रेजेंट करता है? Q क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर. Q क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर. Q इज a set of rational number. Q is set of rational number. ओके, फिर हमारे पास R होता है. R क्या है? R is a set of real numbers. R is the set of real number. तो हमको इतने सारे सेट हम लिख सकते हैं. रियल नंबर का सेट बना सकते हैं, रेशनल नंबर का सेट बना सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट बना सकते हैं, होल नंबर का सेट बना सकते हैं, एंड क्या बोलते हैं? इंटीजर का सेट बना सकते हैं.
ओके, एंड आइए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कंप्लीट किया। नेक्स्ट है, इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ राइटिंग सेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ राइटिंग सेट। तो ये है मेथड ऑफ राइटिंग सेट। ओके, तो इसमें कितने मेथड होते हैं? तो इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर टू मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। ओके, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है? मेथड नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट होता है लिस्टिंग मेथड, और हम इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। एंड सेकेंड आता है, सेकेंड बोलते रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। एक होता है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको सेट लिखने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, एंड सेकेंड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए लिस्टिंग मेथड क्या होता है एक करके हम स्टडी करते हैं लिस्टिंग मेथड के बारे में। तो लिस्टिंग मेथड के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो पहले आते हैं फर्स्ट मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। रोस्टर में लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड all the elements of a set are enclosed within curly bracket तो कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है? एक कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है। तो क्या बोलते हैं कि इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं? इनक्लोज किस में करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। सेकेंड पॉइंट क्या है? कर्ली ब्रैकेट। एंड सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकेंड, इस मेथड का पॉइंट नंबर सेकेंड है एलिमेंट्स आर
separated by comma, तो सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमाज। तो हम क्या करते हैं इसमें, इस मेथड में एलिमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड इसका थर्ड पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in each a set, order of element each a set is not important, order of element is a set is not important, but necessary, but it is necessary to write all the elements of the set, to write all the elements in the set। तो इसमें थर्ड पॉइंट में बोला कि एलिमेंट को ऑर्डर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे कि हमको ऑल एलिमेंट क्या है उस सेट में लिखना है। तो यहां में लिखा है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल एलिमेंट्स इन द सेट। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट हुए। लिस्टिंग मेथड में हमारे पास 3 पॉइंट है और इस 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट था कि इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैकेट। आप कर्ली ब्रैकेट में सारे सेट एलिमेंट को लिखेंगे। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो आपको एलिमेंट को सेपरेट करेंगे कॉमा से। थर्ड पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज अ सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट। ओके, आइए इसे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। तो लिखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, इस मेथड से रिलेटेड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फॉर एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ odd numbers between 1 to 10, between 1 and 10 can be 1 and 10 can be written as तो हमें क्या एक सेट लिखना है, कहां से, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटेन एज। तो हमें 1 से लेके 10 के बीच में एक ऑड नंबर का सेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आइए तो हम लोग इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल है 1 से 10 के बीच के ऑड नंबर का हमें क्या लिखना है, सेट लिखना है। तो कौन क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5
7 9। देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा। कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया था, मैंने इसको बताया था क्यों कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे उस एलिमेंट या मेंबर को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो मैंने देखिए यहां 1 1 को सेपरेट किया कॉमा लगाकर, 3 3 को सेपरेट किया, 5 5 को सेपरेट किया, 7 7 को सेपरेट किया एंड 9। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑड नंबर का क्या बन गया, सेट बन गया। ओके, अब आइए सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। मेथड नंबर सेकेंड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।